पिंडी कब पहुंचना है? इमरान खान अहम तरीन ऐलान आज करेंगे। बड़े ऐलान से पहले लाहे अमल भी बता दिया। कहा इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, उसे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार है। कप्तान ने सवाल उठा दिया। कहा ऐसे शख्स को आर्मी चीफ तैनाती के फैसले का इख्तियार होना चाहिए। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ इलेक्शन का फैसला इसलिए नहीं कर रहा कि वो हार जाएगा। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा, ये नहीं हो सकता। इख्तियारात किसी के पास हो और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने लिए कर रही है। अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। एक्ट में मुजवज़ा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। कप्तान की आर्मी चीफ से लाहौर में मुलाकात की तरदीद। मजीद बोले नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल कर रहे थे। शोएब शेख को उन्होंने, उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शोएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा हुकूमत शोएब शेख को सच बोलने से रोकने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। शोएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है। हक और सच की जंग लड़ रहा है। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने महंगाई को नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका तोहफा करार दे दिया। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब में कहा पीपी और नून लीग माजी में बारियां लेती रही हैं, हम इनसे 30 साल का हिसाब लेंगे। असद उमर ने चकवाल में कहा एक भगौड़ा 2.5 साल से बाहर है, भाई की हुकूमत में भी वापस नहीं आ रहा। इमरान खान जेल से नहीं डरता, इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात से शुरू होगा। 8 दिन अहम हैं, जल्द फैसले हो जाएं तो अच्छी बात है। अगले जुमे से पहले इमरान खान पिंडी में होंगे, शेख रशीद ने बता दिया। लाल हवेली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा दो टोक मौक़िफ़ है कि इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। एहतजाज पुरअमन होगा, कानून से खेलेंगे ना खेलने देंगे। कोशिश है मुज़ाकरात खुशाइन हो जाएं। हकीकी आज़ादी मार्च को मामूली सी रैली कहने वाली हुकूमत घुटनों पर आ गई। इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलने जा पहुंचे। सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसहाक डार की आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं सदर के फैसले को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। 29 नवंबर को तकरीब होगी। ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा आर्मी चीफ के लिए जो भी नाम होगा वज़ीर आज़म वज़ारत दिफा की समरी पर तैनाती करेंगे। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, बोल न्यूज़ डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया बोल आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे। ऐसे भी हम है उसकी आदत डरा रहा है तो मेरी फितरत डरा नहीं होती। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है और ये ईमान की ताकत की वजह से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके आएगा। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान सदर जामिया दारुल उलूम कराची मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मुफ्ती तक़ी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त थे। 21 जुलाई 1936 को देवबंद में पैदा हुए।
अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई? केन्या के सहाफ़ी ने पाकिस्तान में तहकीकात पर सवालात उठा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मज़े का खेज करार दे दिया। ब्रायन ओबाया का कहना था पाकिस्तान से तहकीकाती टीम मखसूस जहन बनाकर केन्या आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया जिस्म पर 12 निशानात थे। ये नहीं बताया निशानात किस चीज़ के हैं। बोल न्यूज़ रोज़े अव्वल से अपने शहीद सहाफ़ी के अहले खाना के साथ खड़ा है। अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। शहीद सहाफ़ी की बेवा जवेरिया सिद्दीक का सदर मुमलिकत को खत। कहा हुकूमत मेरे शौहर पर मुकदमात दर्ज करके हिरासा करती रही। दुबई ने वीज़ा तोसी नहीं की गई। अरशद शरीफ का कसूर सिर्फ ये था कि वो ताकतवर के खिलाफ बोलता था। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में मेरे शहीद शौहर की तहकीकात की जाए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात हैं। रियासत की जिम्मेदारी है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के PTI के जलसे और धरने से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है। आम लोगों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरख्वास्तें। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। कराची और हैदराबाद में 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इकदाम करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। MQM का मौक़िफ़ मुस्तरद। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 इख्तिताम पजीर। वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार इसरार तरीन का अलविदाई तकरीब से खिताब। कहा 4 रोज़ के दौरान 30 MOU साइन किए। दुनिया भर से 500 मंदूबीन ने शिरकत की। दुनिया को पैगाम दिया पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। इख्तितामी तकरीब में आलमी मंदूबीन में एवार्ड्स भी तकसीम किए गए। एक ट्रॉफी 32 टीमें, सब एक से बढ़कर एक। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला कतर में इतवार को सजेगा। इवेंट का आगाज रंगो सुरूर से भरपूर होगा। माहिर रकास और फनकार फन का मुजाहरा करेंगे। इवेंट का इफ्तिताही मैच कतर और एक्वाडोर के दरमियान होगा। 4 टीमों पर मुश्तमिल 8 ग्रुप्स बन गए। 16 टीमें नॉकआउट मरहले में जाएंगी। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में राजा मोहम्मद सईद ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। जैन महमूद दूसरे नंबर पर और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम 1 मिनट 39 सेकंड्स में फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। अकील अहमद दूसरे और मोहम्मद बिलाल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। राउंड में 115 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुल्क के शुमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बारिश और बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं खून जमाने लगी। बर्फ की मोटी चादर से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। -10 डिग्री के साथ सर्द तरीन मुकामात। बारिश के बाद पंजाब में सर्दी बढ़ गई। सिंध में ठंडी हवाएं चलने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहे हैं। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।